दोस्तों, माय नेम है शिवांग कटियार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को 7G प्रश्नावली आप लोगों को बता दी है। तो आज मैं प्रश्नावली 7I बताने जा रहा हूँ। तो 7I बताने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले यूज होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें मैं फार्मूले लिखूँगा, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कौन कौन से फार्मूले यूज होना है। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, फार FOR फार्मूला। तो आप लोगों को याद करना, ये फार्मूले अगर याद कर लेंगे तो प्रश्नावली बिल्कुल इजी आपको लगेगी। तो नंबर 1 आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर कहीं पर आपको मिल जाए, अगर ये आगे भी मिल जाए और ये पीछे भी मिल जाए, तो भी आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, सेम फार्मूला आपका है। तो dx बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। ये आपका पहला प्रथम फार्मूला हो गया। तो ये क्या बताएंगे, अगर कभी भी पूछेगा 1/a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर दिया हो, अगर यहाँ आगे a दिया हो पीछे x दिया हो, तो भी सेम फार्मूला है। तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला। तो नंबर दूसरा फार्मूला देखते हैं। तो दूसरा फार्मूला है आपका इंटीग्रेशंस 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका फार्मूला हो गया आपको। और एक फार्मूला और आपको याद रखना है, नंबर तीसरा नंबर इंटीग्रेशंस 1/x√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। एक ये आपका फार्मूला यूज होगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये 3 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन फार्मूला नंबर चौथा फार्मूला आपसे क्या होता है। चौथे फार्मूले में देखेंगे इंटीग्रेशंस 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर ये प्लस में दिया हो, और dx। तो आपको फार्मूला खोलना है लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट, जितना ये दिया है सेम नोट कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और मॉड क्लोज प्लस c। अगर इसी में पांचवा फार्मूला आपको देखना है इंटीग्रेशन, इसी में अगर माइनस दिया हो 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx। तो आपको क्या खोलना है, लॉग, ये भी बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, मॉड x प्लस अंडर रूट। अब देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। सेम फार्मूला, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मॉड क्लोज प्लस सी। एक ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट फार्मूला एक इस प्रश्नावली में यूज होगा। तो नेक्स्ट फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, तो ये समाकलन का फार्मूला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी समाकलन आपको आ जाता है, फर्स्ट इंटू द्वितीय का समाकलन और dx, तो ये छठवां फार्मूला आपका हो जाएगा खंडसा समाकलन। इससे कहते हैं, क्या कहते हैं, खंडसा समाकलन।
समाकलन, जो खंडशः समाकलन होता है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रथम फलन को एक बार छोड़ देते हैं और द्वितीय फलन का क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, और dx और माइनस इंटीग्रेशंस, और द्वितीय फलन को जिसको मैंने छोड़ा द्वितीय फलन का कर लेंगे। अब इसके बाद प्रथम फलन को छोड़ा था तो प्रथम फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं प्रथम फलन का, माइनस इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का, फिर एक बार क्या करना पड़ता है, समाकलन द्वितीय फलन करना पड़ता है dx, और बाहर ब्रैकेट क्लोज और dx पूरे का। तो ये आपको एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा 6 नंबर। फिर इसके बाद 6 नंबर के बाद देखेंगे 7 नंबर, एक फार्मूला आज यूज होगा आपका। तो इंटीग्रेशंस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कभी भी अगर ऐसा दिया हो और dx, तो आपको यूज करना है x/2 अंडर रूट, सेम लिख लेंगे जैसा लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस a/2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर करना, a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c। ये आपके 7 फार्मूले आज यूज होंगे। तो 7 फार्मूले, आई होप, मैं आशा करता हूँ 7 फार्मूले आप पहले याद कर लेंगे, फिर प्रश्नावली को लगाने की कोशिश करेंगे। तो 7 फार्मूले के बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। जो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली का, बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा आपको अगर आपने फार्मूले याद कर लिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में ए बी सी डी दिए हैं। तो ए वाला क्वेश्चन पहले बताता हूँ। ए नंबर में कह रहा है इंटीग्रेशंस dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। एक बार क्वेश्चंस को आप भी देख लेंगे। ये आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7 आई। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैंने नोट कर लिया कॉपी में। तो नोटबुक में नोट करने के बाद मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एक बार। तो इन्हीं पूरे को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। अब देखेंगे ये क्वेश्चंस मैंने नोट किया है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 4 को क्या करेंगे, 4 का इसमें दोनों पक्षों में इसमें भाग कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे, तो आपका एक क्वेश्चंस बन जाएगा। इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस, अब इसमें 4 का गुणा 4 का भाग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 का जो गुणा करेंगे तो वो 4 कॉमन कर ले रहे हैं बाहर, और dx अपान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/4 प्लस x/4, और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो 1/4 आपका कॉमन हो गया है। इंटीग्रेशंस यहाँ पे dx को अलग लिख लो, तो 1 अपान कितना करोगे, 4 से 4 चला जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना लिख सकते हैं, x/2 का होल स्क्वायर और dx। इसको मुझे मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा, क्वेश्चंस में कितना मानेंगे, तो आप देखेंगे ध्यान से। तो इसको क्या मानेंगे, माना x/2 बराबर क्या मानना, मुझे t मानना है। तो हम 1/2 तो आगे कॉमन कर लेंगे। तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। x का अवकलन कितना होता है, dx होता है, बाई कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा आपका। तो 2 भाग में है तो यहाँ कहाँ आएगा, गुणा में आएगा। तो 1 dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 और dt, तो 2 dt। तो इसकी जगह जहाँ पे 1 dx है वहाँ पे 2 dt रखना है, इसकी जगह पे t रखना है। तो यहाँ कितना करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशंस, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 dt। यहाँ पे 1/4 कॉमन चल रहा है तो 1/4 लिख लेंगे, 2 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो i बराबर आपका आ जाएगा 2/4 इंटीग्रेशंस 1/4
1² प्लस 10² और dt। तो देखो 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका i बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस 1/1² प्लस t² और dt। तो आपका ये फार्मूला बन गया। एक बार मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। पहला फार्मूला इसमें यूज होगा आपका, ये आप देख रहे होंगे, पहला फार्मूला मैंने पहले लिख दिया है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ। यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं इस साइड को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जगह खोलेंगे तो i बराबर 1/2 तो आपका चल ही रहा है। तो इसकी जगह फार्मूला खोलेंगे तो 1/a, a का मान 1 है तो कितना लिखेंगे 1/1 tan इनवर्स x का मान कितना है t है, तो t/a का मान कितना 1 है और प्लस c। अब देखेंगे 1 का किस में डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे देखेंगे कॉमा लगा के i बराबर, अब देखेंगे 1/2, 1 एकम 1, 2 एकम 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स। t को कितना माना था मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं t को माना था वो x/2। तो x/2 यहाँ रखेंगे, x/2 और प्लस c। ये आई आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट, फर्स्ट का बी क्या कर रहा है, इंटीग्रेशंस dx/5 + 4x²। इसको भी वही फॉर्म में खोलना है। तो आप कह सकते हैं इसको हम कितना कर देंगे, i बराबर मानेंगे तो इसको 5 को यहाँ से ख़त्म करना है तो 1/5 क्या करना है, मुझे कॉमन करना पड़ेगा 1/5। तो 5 से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशंस 1/5 से डिवाइड करोगे तो 5/5, यहाँ हो जाएगा 4/5 और ऊपर x² और dx। 5 1 जा 5, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा तो 1/5 आपका कॉमन चल रहा है। इंटीग्रेशंस 1/1 का स्क्वायर कर लोगे, यहाँ पे कितना कर लोगे प्लस 2x/√5। √5 का स्क्वायर करोगे तो बाहर रूट से 5 ही निकलता है स्क्वायर और dx। इतने क्या मानना, मुझे t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2x/5 और बराबर कितना मानेंगे t। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो 2/√5 कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा dx हो जाएगा और यहाँ पे dt। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1 dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो √5/2 और dt। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे dx है केवल वहाँ पे इतना पुटअप करना है आपको। तो क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन, नई लाइन से लगाते हैं क्योंकि नीचे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे साइड में करता हूँ मैं। आप देखेंगे इन i बराबर इंटीग्रेशंस 1/5 तो कॉमन ही चल रहा था आपका 1/5। अब इसकी जगह पे ये पुटअप करना है dt की जगह, इसकी जगह कितना t पुटअप करना है तो 1/1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और dt की जगह कितना लिखोगे √5/2 dt। तो इसको मुझे कॉमन करना पड़ेगा। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/5 आपका कॉमन चल रहा है। तो यहाँ कितना लिखो √5/2 और यहाँ का इंटीग्रेशंस 1/1² प्लस t² और dt। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 को √5 दो बार लिख सकते हैं
तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/√5 इंटू 2 ऊपर चल रहा है √5 1 बार। इसका अगर हम समाकलन करेंगे वही 10 वाला पहला वाला फार्मूला लगेगा। मैं फार्मूला बार बार नहीं दिखाऊंगा तो आपका समय व्यतीत होगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है a² प्लस x² का फार्मूला 1/a और 10 इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/1 तो 1/1 लिखेंगे। a होता है तो a का मान 1 है ये, और 10 इनवर्स t/1 प्लस c। तो अब आप देखेंगे 1√5 से 1√5 कट जाएगा, 2 का इसमें आगे लिख देंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे i बराबर आपका आ जाएगा 1/2√5 और 10 इनवर्स t की वैल्यू कितनी मानी थी, t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, ये जो रखी है बेटा, तो रखेंगे 2/x√5 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आपसे, यहाँ आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है इंटीग्रेशंस 3x² अपान x की पावर 6 प्लस 1 dx। इसको 6 को हमें घातों में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3x² अपान x की पावर 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1 और dx। यहाँ पे आपको देखना आई बराबर मानना, इसको मुझे मानना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, माना x की पावर 3 बराबर कितना मानेंगे, t मान लेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² और dx बराबर t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपका। तो 3 देखो इतना पूरा लिखा है, इतने की जगह पे क्या मान लेंगे dt मान लेंगे, और इसकी जगह क्या मानेंगे t मान लेंगे। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो i बराबर कितना करेंगे इंटीग्रेशंस 1 अपान यहाँ कितना हो जाएगा t², यहाँ पे कितना कर देंगे 1 का स्क्वायर। देखो ये भी 10 का फार्मूला बन गया आपका, और dt। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये कितना हो गया 1/1 10 का फार्मूला बन गया। तो 1/a होता तो 1/a का मान भी 1 है, और 10 इनवर्स कितना हो जाएगा t और बाई 1, क्योंकि x/a होता है प्लस c। तो यहाँ आप देखेंगे 1 का 1 में भाग दो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो 10 रहेगा। 10 इनवर्स t का मान कितना माना था, x का क्यूब माना, तो x का क्यूब प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ डी। फर्स्ट का डी नंबर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर डी आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशंस x² अपान 4 प्लस x² और dx। अब ये क्वेश्चंस देख लेंगे, एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन सब 4 का डी नंबर। तो अंडर रूट इंटीग्रेशंस x² dx अपान 4 प्लस x²। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। आप किताब साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मान करके थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अगर 4 को जोड़ लें, 4 को घटा दें, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कितना करेंगे, इंटीग्रेशंस 4 को जोड़ लेंगे 4 प्लस x² और 4 को घटा देंगे, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जोड़ना घटाना पड़ता है। 4 प्लस x² और dx, ये इंटीग्रेशन i बराबर हो गया। तो i बराबर देखेंगे, एक बार इसके साथ ये, एक बार इसके साथ ये लिख देंगे। तो इंटीग्रेशंस 4 प्लस x² अपान 4 प्लस x²,
यहाँ -4 को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, सेम सेम लिखा हुआ है 1 बार में। तो आई इंटीग्रेशंस आई बराबर कितना हो जाएगा 1 डी एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब देखो 4 का इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 4 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 को इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। तो 4 अपान 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 4 और डी एक्स। अब आपको देखना है कि आई बराबर कितना हो जाएगा 1 का अगर समाकलन करते हैं तो आप कहेंगे 1 का x था, तो हम कितना करेंगे तो x ही हो जाएगा, और -4 से 4 कट जाएगा तो केवल माइनस रहेगा। अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बनेगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर और dx। इसमें भी मुझे मानना पड़ेगा, इसको मान करके सॉल्व करेंगे तो माना x अपान 2 बराबर क्या मान लेंगे t, इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 अपान 2 x का dx होता है बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। 2 को यहाँ भाग में है तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो आप कहेंगे dx बराबर कितना हो जाएगा 2 dt। तो dx की जगह 2 dt पुटअप करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे i बराबर इंटीग्रेशंस x, तो पहले x का समाकलन कर लिया तो x लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशंस, यहाँ आप देखेंगे 1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ आप कितना कर लेंगे t का स्क्वायर और 2 dt। 2 को मैं कॉमन कर लूँगा पहले, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा i बराबर x माइनस 2, और इसका हम समाकलन करेंगे 10 का फिर फार्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 अपान 1 10 इनवर्स x जगह t है और a की जगह 1 है प्लस c। तो यहाँ आप कितना करेंगे i बराबर x माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का भाग 1 में देंगे 1 ही होगा, तो 2 एकम 2 10 इनवर्स t की जगह कितना मान माना था, तो यहाँ पे देखेंगे x/2, तो यहाँ आप कितना रखेंगे x/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर हमने 4 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 1 में 4 ही क्वेश्चंस थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कर रहा है इंटीग्रेशंस √4 माइनस 9x²। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दूसरे का ए। दूसरे के में कह रहा है इंटीग्रेशंस dx अपान √4 माइनस 9x²। अब इसको मुझे क्या करना, सबसे पहले 4 का मुझे भाग करना पड़ेगा। 4 को रूट से निकालेंगे 2 निकलेगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन कर लेता हूँ इंटीग्रेशंस 1/2 i बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाए 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 1 अपान √4 अपान 4 और यहाँ पे 9x² अपान 4 कर देंगे और dx। यहाँ पे देख लेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस 1/4 में 4 का भाग देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x/2 का होल स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे आप लोग i बराबर देखेंगे 1/2 इंटीग्रेशंस 1/1 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा मुझे t, तो यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, माना 3x/2 बराबर क्या मानना मुझे t मानना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो कांस्टेंट हो जाएगा x का कितना हो जाएगा dx बराबर dt। तो आपको देखना है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा 2/3 dt आपका हो जाएगा। इसको मुझे यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या मानेंगे t मानेंगे, तो 1 माइनस t का स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 का भी स्क्वायर कर देंगे और इसकी जगह कितना रखना है 2/3 और dt रखेंगे। तो अब i बराबर आप देखेंगे, इसको कॉमन करेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा 1/2 और 2/3 इंटीग्रेशंस 1/√1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और यहाँ पे dt। तो 2 से आपका 2 कट जाएगा तो i बराबर आपका हो जाएगा 1/3 और इसका इंटीग्रेशन किसका लिखा है, ये साइन का लिखा है। तो कितना अभी मैंने फार्मूला बताया था साइन इनवर्स और x/a, तो x की जगह कितना है t/a की जगह कितना 1 + c। तो यहाँ आप देखेंगे i बराबर 1/3 साइन इनवर्स t की जगह मान रखो, कितना माना था मुझे t की जगह, ये माना था मैंने 3/x/2 + c। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का बी पार्ट। दूसरे का बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशंस dx/√1 + 4x²। अब आपको इसको बनाना पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो देखेंगे इसको किस प्रकार बनाएंगे, इसका 2x का स्क्वायर कर लेंगे इसको और इसमें आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशंस 1/√1 + 2x का होल स्क्वायर और dx। अब इसमें देखना कि ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, तो क्या बताया था आपको, तो ध्यान रखना है लॉग में बताया था आपको, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो लॉग में आपका खुलेगा कितना हो जाएगा। तो मैं यहीं पे खोल देता हूँ आपके सामने, तो कितना हो जाएगा लॉग और यहाँ मॉड x ये कितना है 2x। पहले इसको मानना पड़ेगा, मैंने माना नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे x होता तो यहाँ पे कितना है 2x है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 2x रख देंगे प्लस इंटीग्रेशंस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे कितना होता था सेम जैसा दिया वैसे लिखते थे तो 1 और इसका 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² और यहाँ कितना हो जाएगा मॉड प्लस c। अब यहाँ पे देखेंगे इसको मैंने अगर मानेंगे t, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 2x का dx बराबर dt। तो 2 को अपान में ले आएंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो यानी 1/2 इसमें आगे जाएगा आगे, तो 1/2 यहीं पे हम थोड़ा सा एक इंटीग्रेशंस यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशंस 1/1 स्क्वायर प्लस t²। इसको ऐसे मानेंगे तब हम इसका अवकलन कर पाएंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया तो 1/2 यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो भी वही आंसर आपको प्रोवाइड होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दूसरे का क्वेश्चन नंबर सी पार्ट आपको देखना है। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी। दूसरे के सी पार्ट में दिया है इंटीग्रेशंस dx/x √x² - 4 ये दिया है। अभी मैंने ऐसा आपको एक फार्मूला बताया था, वही फार्मूला इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशंस dx/x √x²। यहाँ पे देखेंगे 4 की जगह कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अभी ये आपका फार्मूला बन गया। तो फार्मूला मैंने बताया था 1/x √x² - a² बराबर क्या बताया था, तो 1/a सेक इनवर्स x/a + c, वो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको एक बार और क्लियर हो जाए। तो इंटीग्रेशन 1/x √x² - a²
और डी एक्स बराबर फार्मूला बताया था 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे, चूँकि में लिख लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला जब यूज करेंगे तो आप बता सकते हैं इसमें कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे, बराबर आई बराबर इंटीग्रेशन मान लेंगे आई बराबर, तो यहाँ पे यूज करेंगे 1/a, तो a की जगह कितना है 2, तो यहाँ कितना कर लेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ कितना करेंगे सेक इनवर्स एक्स की जगह कितना है x ही है, तो x बाई कितना हो जाएगा आपका x/2 और प्लस सी। ये डायरेक्टली फार्मूला खोलना था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 2 का सी नंबर। अब देखेंगे 2 का डी नंबर, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 का डी नंबर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट पेज में समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। टू का डी नंबर आप देखते हैं। 2 का डी नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशंस डी एक्स अंडर रूट 9-25x²। इतना आपको अंडर रूट में दिया है, तो इसकी पहले 9 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशंस, यहाँ से रूट से 9 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 9 का जब ही भाग कर पाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√। इसमें कितना करेंगे 9/9, 9 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे 3 निकलता है, और यहाँ पे कितना करेंगे 25/9 और x² dx। इसको मुझे बनाना पड़ेगा, तो 1/3 आई बराबर इंटीग्रेशन मान लेंगे। तो यहाँ आप कितना करेंगे इंटीग्रेशन, 9 से 9 कट जाए, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1/√1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/3 x का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे dx। अब मुझे मानना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे माना, कितना लिखेंगे 5x/3 बराबर क्या मानना, मुझे t मानना है। तो इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो 5/3 कांस्टेंट हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो dx बराबर आपका हो जाएगा 3/5 dt। तो इसकी जगह 3/5 dt रखना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, i बराबर 1/3 कॉमन आपका चल रहा था, इंटीग्रेशंस 1/√1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और यहाँ dx जगह कितना लिखेंगे 3/5 और dt, इसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे i बराबर आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 3/5 इंटीग्रेशंस 1/√1² माइनस t² और dt। अब आपका फार्मूला बन गया, 3 से 3 काट देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशंस 1/5 इंटीग्रेशंस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना करेंगे इसका समाकलन, डायरेक्ट मैं समाकलन करता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे आप। तो ये साइन का है, तो साइन इनवर्स। अब यहाँ पे कितना होता है x/a होता है, तो a का मान a का ही है, तो कितना लिखेंगे x का मान t/1 प्लस c। तो यहाँ आप देखेंगे i बराबर 1/5 साइन इनवर्स, t का मान कितना माना था मैंने, तो आप देखेंगे 5x/3 माना था, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ 2 के भी सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। इंटीग्रेशंस dx अपान पूरे के अंडर रूट 2 - x का क्या कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस 1, इतना करना है। अब इसको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। t मान करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिना t माने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं आप।
तो इसको क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो कितना लिखेंगे, माना 2 माइनस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। तो इसका जब औकलन करेंगे तो 2 का तो आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस इसका कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह को यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर माइनस डी टी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है इंटीग्रेशंस आई बराबर आप कितना करेंगे, यहाँ पे माइनस डी टी तो 1 अपान अंडर रूट, यहाँ आप कितना कर लेंगे, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस डी टी। माइनस चिन्ह को आपको कॉमन करना है तो आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और डी टी। ये लॉग वाला फार्मूला बन गया, तो इसमें फार्मूला लगा देंगे तो कितना करेंगे, आई बराबर माइनस लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग मॉड में पहले एक्स होता है, एक्स जगह टी है, और प्लस अंडर रूट में सेम बिल्कुल लिख लेते जैसा लिखा है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और मॉड क्लोज प्लस सी। अब आप देखेंगे टी की जगह टी की वैल्यू पुटअप करना है, तो आई बराबर माइनस लॉग टी की जगह कितना माना था, 2 माइनस एक्स, और यहाँ प्लस, यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा वैल्यू आपकी, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जो माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह को अगर हम अंदर ब्रैकेट में लेंगे तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो संख्या को हम क्या कर देंगे, 1 अपान में कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह को मुझे लगाना है, माइनस चिन्ह को यहाँ से कॉमन करके अंदर ले आना है। तो यहीं पर अगर कर देंगे तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई बराबर आप देखेंगे लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे अगर ये माइनस होता है यहाँ पे इन्वर्स के रूप में लग जाता है प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर को लो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 चल रहा आपका। तो इसका हमें क्या लगाना है, ये जो माइनस चिन्ह था तो इसको हमें इन्वर्स लगाना है यहाँ पे, मॉड क्लोज प्लस सी। तो आपको देखना है कि यहाँ पे आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स, यहाँ आप देखेंगे इसे 1 अपान में लिख सकते हैं तो प्लस 1 अपान, तो यहाँ आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 4x प्लस 5 और मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरे का बी पार्ट। तीसरे का बी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, तीसरे बी पार्ट में दिया है इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर पूरे का पान है अंडर रूट ए की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6 और dx। इसको सबसे पहले थोड़ा सा मानना पड़ेगा, बिना माने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। आई बराबर इंटीग्रेशंस एक्स स्क्वायर अपान पूरे कितना कर लेंगे, अंडर रूट ए को लिख सकते हैं ए का क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का स्क्वायर और dx। अब आपको देखना है कि इतना मानने के बाद अब आप इसको इसमें थोड़ा सा x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे t मान करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में t मानोगे तो कितना लिखेंगे, माना x की पावर 3
बराबर टी। इसका हम जब सम अवकलन करेंगे तो 3 एक पावर घट जाएगी तो 2 और डी एक्स बराबर टी का डी टी हो जाएगा। तो 3 को अपान में लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू पुटअप करना है तो आई बराबर इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट ए का क्यूब का कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे आप, तो यहाँ पे आपको टी रखना है टी का स्क्वायर और डी टी बाई 3। तो 1/3 आप कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशंस 1 अपान आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट टी का क्यूब का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब आपको देखना है कि इसमें फार्मूला लॉग का यूज करना है कि लॉग वाला मैंने फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे आई बराबर 1/3 लॉग और मॉड में कितना होता है एक्स एक्स जेड टी है प्लस अंडर रूट पूरा जो मान लिखा है कितना हो जाएगा यहाँ पे ए की पावर 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना डायरेक्टली 6 कर ले रहे हैं प्लस टी स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। अब आपको देखना है नई लाइन से कितना हो जाएगा आपका, तो आई बराबर 1/3 लॉग टी की जगह मान कितना माना था एक्स का क्यूब माना, तो यहाँ कितना लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस मॉड में कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ए का पावर 6 तो यहाँ पे क्यूब रखेंगे तो 3 दूनी 6 तो प्लस एक्स की पावर बीच कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं ले चलता हूँ आगे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का सी पार्ट। 3 का सी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है। यहाँ पे देखते हैं सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस 3 का सी। अगले नेक्स्ट पेज में लगाते हैं इसको। थ्री का सी पार्ट, तो इसमें कह रहा है इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स अपान अंडर रूट 4 प्लस ई की पावर 2x और dx। ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा मुझे, बिना माने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इससे क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको पावर बनाना पड़ेगा, इसको भी पावर बनाना पड़ेगा, तो इसको भी टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना है इसको पहले पावर बनाएंगे नई लाइन से, तो कितना लिखेंगे ई की पावर एक्स अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट, इसको कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसे देखेंगे ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और dx जो भी पावर होती गुणा में तो यहाँ पे 2x हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसको e की पावर x को मानेंगे अवकलन करेंगे तो कितना लिखेंगे माना e की पावर x बराबर क्या मानना आपको t मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x dx बराबर क्या होता है dt। तो इतने की जगह क्या रखना है आपको dt रखना है, इसकी जगह पे t पुटअप करना है। तो इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर और डी टी। तो इसका हम क्या करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशंस करेंगे, यहाँ भी आई मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस इसका, तो आप बता सकते हैं लॉग में ए बी को लेगा तो कितना हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स एक्स ये टी है प्लस अंडर रूट जितना मान है सेम लिख दो, तो एक्स की स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। अब आपको देखना है कि आई बराबर लॉग टी की जगह कितना माना था ई की पावर एक्स माना, तो ई की पावर एक्स रख देंगे प्लस यहाँ भी कितना करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी।
अब आपको नई लाइन से देखना है आई बराबर कितना हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स, यहाँ पे आपको देखना √4, ये 2 घात आगे चली जाएगी, कितना हो जाएगा प्लस ई की पावर 2x माड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तीसरे का सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। सी पार्ट के बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे डी। तो डी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, तीसरे का डी नंबर, तीसरे का डी नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे इंटीग्रेशन, तीसरे का डी पार्ट, इंटीग्रेशंस x-1 अपान √x² प्लस 1 और dx, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना है कि एक बार इसमें क्या करना है, x के अपान में लिखना पड़ेगा, और एक बार x के अपान में लिखने के बाद एक बार 1 के अपान में लिखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा आपको क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है, और आई होप मैं आसान से समझाने का प्रयास करूँगा, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x के अपान में पूरी संख्या लिख लेंगे, तो 2 भागों में इसको तोड़ना है। तो इंटीग्रेशंस कितना हो जाएगा, x अपान √x² प्लस 1 और dx माइनस इंटीग्रेशंस कितना हो जाएगा, 1 अपान √x² प्लस 1 और कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब आपको देखना है कि x बराबर कितना मानेंगे, तो x बराबर आपको मानना है, x बराबर मानेंगे tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। तो x का हम अगर अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं x का अवकलन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। tan का अगर हम अवकलन करेंगे तो tan का कितना अवकलन होता है, तो आप बताएंगे tan का अवकलन होता है sec² थीटा और डी थीटा, कितना हो जाएगा sec² थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि x बराबर मैंने tan थीटा माना था, तो x की जगह tan थीटा आपको पुटअप करना है। तो x की जगह अगर हम tan थीटा पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पुटअप करना जहाँ पे जो वैल्यू मैंने मानी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जगह पे पुटअप करना है, तो x की जगह क्या पुटअप करेंगे, तो इसकी जगह पे अभी वैल्यू tan थीटा पुटअप करेंगे, तो इसकी जगह कितना करेंगे, ये पूरा लिखेंगे, और इसकी जगह tan पुटअप करेंगे, यहाँ भी tan पुटअप करेंगे, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, i बराबर इंटीग्रेशंस, यहाँ कितना लिखेंगे tan थीटा। अब यहाँ dx जगह ये पूरा पुटअप करना, तो यहीं ऊपर लिख लेते हैं sec² थीटा और डी थीटा अपान में कितना हो जाएगा, √tan² थीटा प्लस 1, ये भी फार्मूला बन गया आपका, माइनस इंटीग्रेशंस, तो यहाँ भी वही सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा sec dx जगह sec² थीटा और डी थीटा। नीचे आपका कितना हो जाएगा बेटा, नीचे वही हो जाएगा आपका tan² थीटा प्लस 1। अब आपको 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा, इसको चेंज कर लेना है। तो i बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस tan थीटा sec² थीटा और डी थीटा अपान कितना हो जाएगा, √sec² थीटा। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगी, sec² थीटा हो जाएगा, तो sec² थीटा डी थीटा अपान कितना हो जाएगा, √sec² थीटा। तो यहाँ आप देखेंगे sec² थीटा को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो sec थीटा निकलेगा आपका,
तो आई बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस टेन थीटा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और नीचे कितना निकलेगा आपका सेक थीटा निकलेगा, सेक थीटा यहाँ पे आप देखेंगे कितना निकलेगा, सेक थीटा यहाँ निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे कितना निकला है बेटा, तो सेक थीटा। तो एक सेक थीटा से एक घात कैंसिल हो जाएगी, इसकी भी एक घात कैंसिल हो जाएगी इससे। तो अब देखेंगे कितना बचेगा आपका नई लाइन से, आई बराबर इंटीग्रेशंस सेक थीटा का आगे लिख लेंगे, सेक थीटा, एक सेक थीटा बचा तो एक टेन थीटा पहले से दिया है, और डी थीटा। यहाँ पे आपका कितना बचा है इंटीग्रेशंस सेक थीटा और डी थीटा। तो इतना आपको सॉल्व करना है। तो इसका आप लोगों को बताया था, इसका समाकलन कितना होता है सेक थीटा और टेन थीटा का, तो आप बता सकते हैं सेक थीटा टेन थीटा का होता है सेक थीटा कितना होता है सेक थीटा, और इसका भी आपको समाकलन याद रखना है। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कितना होता है लॉग, केवल सेक थीटा का होता है लॉग मॉड में सेक थीटा टेन थीटा, कितना होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। तो अब आपको देखना है कि इतना मैंने लिखने के बाद तो सेक थीटा की जगह जितना मुझे इस्तेमाल करना है तो उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन जाएगा बड़ा। तो आई बराबर देखेंगे सेक थीटा की जगह आप लिख सकते हो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, सेक से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे सेक थीटा लिखा हुआ है। तो सेम प्रोसेस अंदर करेंगे, लॉग यहाँ आप कितना लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, इसको बनाना पड़ेगा, प्लस टेन थीटा आपको चला ही रहा, तो टेन थीटा को लिख लेंगे मॉड प्लस सी। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या मानना पड़ेगा मुझे। तो आई बराबर सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला खोल देंगे, कितना होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे लॉग, यहाँ भी खोल देंगे फार्मूला, कितना हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा मार्ड क्लोज प्लस सी। टेन थीटा की जगह कितना माना था मैंने एक्स माना था, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। तो आई बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मॉड में कितना हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 4 का ए नंबर क्वेश्चन। 4 का ए पार्ट क्या कह रहा है तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन को, दिखा दूँ आपको 4 का ए नंबर क्या कह रहा है आपसे। ये है आपका 4 का ए। 4 में कितने पार्ट 1 2 3 पार्ट दिए, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे ये क्वेश्चन। तो किताब को साइड में रखते लगाने का प्रयास करता हूँ। 4 का ए नंबर कह रहा इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपान ई की पावर एक्स। तो यहाँ आई बराबर मानेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान अंडर रूट ई की पावर एक्स, इसे लिख सकते हैं 1 अपान ई की पावर एक्स। तो इसके बटे एक मानेंगे तो ई की पावर एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस डी एक्स बराबर अंडर रूट ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि ई की पावर एक्स अगर 2 बार होती है तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 और पूरे का पान ई की पावर एक्स। तो तीसरा पद कहाँ जाता है ऊपर जाता है। तो यहाँ पर कितना करेंगे आई बराबर
इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट ई की पावर एक्स का क्या कर लेंगे स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। इसको मानना पड़ेगा मुझे, तो क्या लिखेंगे, मानेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माना ई की पावर एक्स बराबर क्या मानना मुझे, टी मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा टी का डी टी हो जाएगा। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशंस, इसकी जगह पे डी टी रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका समाकलन, ये 10 का समाकलन लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, अंडर रूट लगा लिया। अंडर रूट कहीं भी नहीं है, तो अंडर रूट आपको नहीं लगाना है। तो अंडर रूट को हटा देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 10 का। तो आपका कितना हो जाएगा 1/a का मान 1 है, तो 1/a 10 इनवर्स x का मान t है अपान 1 प्लस c। तो आप देखेंगे i बराबर, तो कितना हो जाएगा आपका 10 इनवर्स t का मान कितना रखना है, जितना माना था e की पावर x, तो e की पावर x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया, इन्वर्स लगा दिया, इन्वर्स नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथे का बी पार्ट। चौथे का बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। चौथे के बी पार्ट में लिखा है b बराबर इंटीग्रेशंस डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आपको क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना करेंगे, चौथे का बी पार्ट इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। तो इसको थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर कितना हो जाए x, और इसका क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे। तो अब ये बन गया हमारा। तो इसको क्या मानेंगे, इसको मुझे मानना पड़ेगा ई पावर x बराबर क्या मानेंगे साइन थीटा। तो इसको मुझे साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे, ई पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है, साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या लिखेंगे कॉज थीटा और डी थीटा। तो इसके बाद देखेंगे तो dx बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे dx नहीं किया तो dx कर लेंगे। तो dx बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा कॉज थीटा अपान कितना हो जाएगा ई की पावर x और डी थीटा। जहाँ पे dx वहाँ पे कितना रखना कॉस थीटा डी थीटा अपान ई की पावर x, और ई की पावर x जगह कितना रखना साइन थीटा रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो कितना करेंगे, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। इंटीग्रेशंस आई बराबर इंटीग्रेशंस कितना मानेंगे, यहाँ पे dx जगह आपको लिखना है काज थीटा और डी थीटा अपान में मैं लिख लेता हूँ ई की पावर x, और अंडर रूट में कितना चल रहा 1 माइनस यहाँ की क्या रखेंगे साइन माना था, तो साइन थीटा क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉज स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशंस कॉज थीटा अपान ई की पावर x, और यहाँ कितना होता है अंडर रूट कॉज स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये रूट से बाहर निकले कितना हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशंस कॉज थीटा अपान ई की पावर x, यहाँ रूट से निकले कितना निकलेगा कॉस थीटा निकलेगा। तो कितना लिख लेंगे यहाँ पे
रूट से कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा और डी थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कट जाएगा। तो ई की पावर एक्स को मैंने साइन थीटा माना था, तो ई की पावर एक्स की जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस 1 साइन थीटा और डी थीटा। तो आई बराबर आप देखेंगे इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा कोसेक थीटा और डी थीटा। तो कोसेक थीटा का आपको समाकलन आना चाहिए। कोसेक थीटा का कितना होता है, तो कोसेक थीटा का आपको फार्मूला ध्यान रखना, फार्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा लॉग और मॉड में कितना हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ये पूरा फार्मूला होता है इसका, आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे हमें इतना खोल लिया, तो मैंने कॉट की जगह पे थोड़ा सा इसकी जगह चेंज करना, थोड़ा सा इसकी जगह चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो आई बराबर लॉग, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं 1 साइन थीटा, इसकी जगह पे चेंज कर सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही सेम लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे एक फार्मूला होता है, इसका मैं खोलूँगा। तो यहाँ पे खोलेंगे लॉग मॉड में 1 साइन थीटा माइनस, इसकी जगह फार्मूला खोलना है तो खोल देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मॉड क्लोज प्लस सी। तो आपको नई लाइन से फिर देखना पड़ेगा। तो आई बराबर लॉग 1 साइन, तो साइन की जगह लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माना था, तो ई की पावर एक्स माइनस इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। तब थोड़ा सा देखेंगे इसके बटे अगर 1 मान लेंगे तो साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या ई की पावर एक्स से यहीं पे मान लेंगे, चलो इसकी जगह पे यूज नहीं करेंगे। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स है तो ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगी, तो माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स। अब यहाँ आप देखेंगे साइन की जगह साइन की वैल्यू रख दो, तो 1 ई की पावर एक्स का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा माइनस 1 प्लस सी मॉड लगाएंगे। और आई बराबर देखेंगे कितना हो जाएगा लॉग मॉड में ई की पावर माइनस एक्स माइनस ये पावर, इसको यहाँ गुणा करेंगे पहले तो कितना लिखेंगे अंडर रूट 1 ई की पावर 2x और यहाँ माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी, माइनस 2x ऊपर जा प्लस 2x ऊपर जाएगा तो माइनस 2x। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा लॉग ई की पावर माइनस एक्स माइनस अंडर रूट में देखेंगे ई की पावर ऊपर जाएगी कितने हो जाएगी ई की पावर माइनस का 2x और माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथे का सी पार्ट। चौथे का सी पार्ट क्या कह रहा है आपसे, चौथे का सी पार्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशंस ए की पावर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर 2x, इतना क्वेश्चन दिया है। तो आपको सबसे पहले से क्या मान लेना आई मान लेना है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ए की पावर एक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको पावर को पावर बनाना है, इसको अगर हम पावर बना लेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आई बराबर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ए की पावर एक्स डी एक्स अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए की पावर एक्स का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे
और dx तो चल ही रहा है, इसको मानेंगे, मानना पड़ेगा मुझे। माना a की पावर x बराबर क्या मानना मुझे, t मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, a की पावर x का होता है तो a की पावर x log बेस में e और a, और यहाँ कितना हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा आपका t का dt हो जाएगा। तो ये तो आपको पार्ट इसमें दिख नहीं रहा, तो इसको ले आएंगे इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा a की पावर x dx बराबर कितना हो जाएगा dt बाई log e और a। तो इस इतने की जगह dx a पावर x, a की पावर x dx जगह कितना रखना dt बाई log e बेस में और a, इतना पुटअप करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशंस, यहाँ पे आप देखेंगे कितना रखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1/√1 1 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ आप कितना कर लेंगे t का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ आप कितना हो जाएगा dt बाई log बेस में e a। तो इसको हमें मुझे कॉमन करना पड़ेगा, तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/log बेस में e a, यहाँ पे इंटीग्रेशंस 1/√1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपका। अब देखेंगे इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो साइन का ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो i बराबर 1/log बेस में ई ए। तो ये साइन का फार्मूला लिखा तो कितना कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है टी है आपका, तो t/1, ए का मान कितना 1 + c। नई लाइन से देखेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/log ई ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स टी का मान आपको कितना दिया है, तो a की पावर x माना था, तो a की पावर x/1 का भाग दोगे तो इतना ही रहेगा + c। ये आपका क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ यह भी क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको देखना है। तो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है 5 में क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस dx अपान x स्क्वायर √x की पावर 4 + 1 की पावर 3/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें x पावर 4 से भाग कर देना और कॉमन करना है। x पावर 4 को अगर हम कॉमन करेंगे तो 4 घात से 4 घात कैंसिल हो जाएगी, x पावर 3 कॉमन होगी। तो यहाँ कितना करेंगे i बराबर इंटीग्रेशंस dx बटे कितना x स्क्वायर पहले से चल रहा है x स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर 4 से मुझे भाग करना है, तो x पावर 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा x पावर 3 पावर लगी रहेगी, 3 पावर आ जाएगी x पावर 3। तो x पावर 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, तो अंडर रूट नहीं लगाना है, ध्यान रखना कि मैंने गलत लगा दिया अंडर रूट ये। तो यहाँ कितना करेंगे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x की पावर 4 से मुझे भाग करना है, x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और पावर कितनी चली 3/4। तो यहाँ पे आप देखना x पावर 4 से x पावर 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे इंटीग्रेशंस 2 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा x पावर 5, तो ऊपर जाएगी तो माइनस का x पावर 5 और dx। अब नीचे देखेंगे आपका कितना बचेगा 1 + 1/x की पावर 4, और घात कितनी चल रही है 3/4। तो इसको पूरे क्या मानना मुझे t मानना है, कितना लिखेंगे माना 1 + 1/x की पावर 4 बराबर कितना मान लेंगे t। तो इसका मौकलन करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, x पावर 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की 4 हो जाएगी, तो माइनस का 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 आगे आ जाएगा, 4 में एक जुड़ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1, और dx
बराबर आपका कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कितना करने के बाद, अब आपका 4 तो यहाँ है नहीं ऊपर, तो 4 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो एक्स पावर 4 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक्स पावर कितना हो जाएगा, ये अवकलन हुआ है, तो एक्स पावर माइनस का 5 dx बराबर dt बाई माइनस का 4। तो इसको मुझे रखना है, तो आई बराबर कितना मानेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशंस, तो यहाँ पे कितना रखना है, टी रखना है, तो 1/t की पावर 3/4 और dt बाई माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे, तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस कॉमन कर माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, ये पावर ऊपर जाएगी, कितनी जाएगी, टी की पावर माइनस का 3/4 और dt। तो आई बराबर माइनस का 1/4, तो यहाँ की टी का अवकलन करें कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 3/4 प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, टी की पावर नीचे आ जाती माइनस का 3/4 प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे 1/4 हो जाएगा, आई बराबर 1/4 और माइनस का हो जाएगा माइनस ऊपर लगा लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 1 जा 4, 4 में 3 चला जाएगा, टी की पावर कितना 1/4, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस सी। तो अब आपको देखना 4 से आपका क्या हो जाएगा, 4 ये कट जाएगा, तो केवल माइनस रहेगा, तो माइनस इसमें लगा माइनस का टी की पावर 1/4 प्लस सी। तो अब आपको देखना है कि टी की जगह टी का मान रखना है जितना माना था मुझने, तो आई बराबर टी की जगह कितना माना था, तो आप कह सकते हैं टी की जगह मैंने माना था 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर भी 1/4 है और प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 कॉमन करेंगे, तो 4 पावर कट जाएगी, तो 1/x कॉमन होगा, तो आई बराबर माइनस 1/x कॉमन हो जाएगा इससे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 का यहाँ गुणा करेंगे, एक्स पावर 4 प्लस 1 पावर कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंटीग्रेशन √1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और डी एक्स। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लगेगा आपको, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को नोट करते हैं, इंटीग्रेशंस ब्रैकेट में a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, इतना क्वेश्चन दिया है। सॉरी, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स दिया है और dx। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को मानेंगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कितना करेंगे, तो सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा आपको। तो भाग किससे देंगे, तो नीचे वाले के संख्या को परमेकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे नई लाइन से आई बराबर इंटीग्रेशंस √1 प्लस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो इसमें परमेकरण कर देंगे। तो 1 √, में ही परमेकरण करना है, तो 1 प्लस एक्स से नीचे गुणा और 1 प्लस एक्स से ऊपर गुणा कर देंगे और dx आपका चल रहा है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशंस √, अलग अलग कर लेंगे √, नीचे वाले का अलग √, कर लेंगे
ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा वर्गांतर का सूत्र है क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा घात से, तो डी एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा आई बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशंस एक्स अपान कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया आपका। तो अब आपको देखना है कि इसको अंदर वाले क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये सीधे सीधे आपका फार्मूला लिखा हुआ है, इसको सीधे से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पहले मानेंगे, क्या लिखेंगे माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो इसका मौकलन करेंगे तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आगे चला जाएगा, 2 की पावर 1 कम हो जाएगा 2x हो जाएगा, और dx ये आपका क्या होगा अवकलन हो गया, और t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 तो है नहीं ऊपर, तो इसको 2 को अपन में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा x dx 0 हट जाएगा आपका, तो यहाँ कितना हो जाएगा dt बाई -2, तो इसकी जगह प्रोडक्ट करना है तो मुझे इसकी जगह थी, ये तो सीधे सीधे फार्मूला आपका लिखा 1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो नई लाइन से आप देखेंगे थोड़ा सा आई बराबर इंटीग्रेशंस 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये साइन इनवर्स का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया तो कितना कॉमन करेंगे, माइनस का है तो माइनस मुझे कॉमन करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशंस, और कॉमन कर लिया तो मैंने, तो यहाँ पे कितना करेंगे 1/t की पावर 1/2 और dt, तो t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस की हो जाएगी 1/2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हम समाकलन कर लेंगे, तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x और बाई a का मान कितना है 1 है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 और -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर ऊपर ले जाएंगे, टी पावर कितना है माइनस का 1/2 और dt, तो इसका हम जब समाकलन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो नई लाइन से देखेंगे थोड़ा सा, आई बराबर 1 का भाग देंगे इतने रहेगा, तो साइन इनवर्स x -1/2, इसका समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, नीचे भी माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब आप देखेंगे तो आई बराबर साइन इनवर्स x माइनस का 1/2, तो इसका हम हल करेंगे 2 एकम 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2, और नीचे भी 1/2, टी की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा ये, प्लस सी, तो टी की पावर 1/2 रहेगी, तो टी का मान कितना माना था मैंने साइन इनवर्स x माइनस टी की जगह मान रख देंगे, अंडर रूट लगा लेंगे क्योंकि 1/2 पावर का अंडर रूट होता है, तो इसकी जगह माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, 7 को एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन कोस की पावर 3x e की पावर log साइन x dx। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशंस कोच की पावर 3 और x e की पावर log साइन x
dx। तो कभी भी आपको ऐसा मिल जाए क्वेश्चन तो ई की पावर अगर लॉग लगा हो और जितना उसके फंक्शंस में लिखा हो तो उसका मान उतना ही हो जाता साइन एक्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशंस कॉज क्यूब एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इसको मुझे मानना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो कहते लिखेंगे माना कॉज एक्स बराबर क्या मानेंगे टी, तो औकलन करेंगे कॉज एक्स का कितना होता है साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। तो आपको इसकी वैल्यू पुटअप करना है तो कितना करेंगे टी की पावर 3 और माइनस का डी टी। तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या आई बराबर माइनस का इंटीग्रेशंस टी की पावर 3 और डी टी। तो टी की पावर 3 का अगर हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा टी की पावर 3+1 और नीचे भी 3+1 प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे टी की पावर माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। तो यहाँ आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। टी की पावर कितनी 4 है तो टी की जगह मान रख देंगे कितना रखेंगे कॉज। तो कॉज एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहीं पे मैं साइड में बता देता हूँ। 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बढ़ा दिया है पर है बहुत छोटा क्वेश्चन। इसमें दिया है ई की पावर 3 लॉग एक्स, कितना दिया 3 लॉग एक्स, और मॉड में दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 और डी एक्स। ये क्वेश्चंस दिया है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोग थोड़ा देखना पड़ेगा ये जो 3 पावर m और log n है तो ये 3 पावर में आ जाएगी x के पावर में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको देखना पड़ेगा i बराबर e की पावर log और x की पावर कितना आ जाएगा 3, कोष्टक में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 है ये पावर ध्यान रखना। तो x की पावर कितना चल रहा 4 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा -1 और dx। तो यहाँ पे log अगर कहीं भी आ जाता जो भी मान होता तो वही मान आ जाता। तो i बराबर आपका कितना आ जाएगा तो i बराबर इंटीग्रेशंस x की पावर 3 और इसे 1 अपान लिख सकते हैं। तो अपान में कितना लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 1 और कितना हो जाएगा dx। अब इसको मानना पड़ेगा मुझे, नीचे वाले को क्या लिखेंगे माना x की पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या मानना मुझे t मानना। इसका अवकलन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, ये x पावर 3 बचेगी और इसका 0 हो जाएगा और dx बराबर dt। ये मैंने अवकलन कर लिया। तो यहाँ पे 4 को इससे नीचे लाएंगे क्योंकि 4 यहाँ पे है नहीं। तो x की पावर 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt/4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे पुटअप करना वैल्यू को। तो i बराबर तो यहाँ कितना लिखेंगे नई लाइन से i बराबर लिखेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशंस तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/t और dt/4। तो 1/4 को कॉमन कर लेंगे तो i बराबर 1/4 कॉमन होगा, इंटीग्रेशंस 1/t और dt। तो 1/t का आप लोग समाकलन जानते हो कि 1/t का समाकलन कितना होता है log होता है। तो i बराबर हो जाएगा 1/4 log मॉड में t प्लस c। तो i बराबर आप देखेंगे 1/4 log कितना माना था t की जगह वैल्यू रखेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1
और प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा x की पावर 4 माना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लग सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना। 8 नंबर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इंटीग्रेशंस। मैं लिख करके आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। इंटीग्रेशंस a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स और dx, इतना क्वेश्चन दिया है। एक बार क्वेश्चन देख लेंगे आप, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशंस अंडर रूट a माइनस एक्स और a प्लस एक्स dx। तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x बराबर मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मान करके क्वेश्चंस को लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे, x बराबर आपको मानना है a cos 2 थीटा। कितना मानेंगे, x बराबर a काज 2 थीटा। तो a cos 2 थीटा x बराबर अगर मानेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करेंगे इसका। तो इसका x का अवकलन कितना होता है, dx हो जाएगा। तो इसका अवकलन a तो कांस्टेंट हो जाएगा। cos 2 थीटा का अगर हम अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे तो a तो मेरा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस चिन्ह मैं आगे लगा लेता हूँ, साइन 2 थीटा। और 2 थीटा का करें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको मैं साथ में और डी थीटा हो जाएगा आपका। तो यहाँ कितना करेंगे, डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2 को आगे ले आओ तो माइनस का 2a साइन 2 थीटा और डी थीटा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो इंटीग्रेशंस अंडर रूट a माइनस, इसकी जगह कितना लिखेंगे, a काज 2 थीटा, नीचे भी कितना करेंगे a प्लस a काज 2 थीटा और dx। अब आपको देखना है a को मैंने कॉमन करना है, तो i बराबर इंटीग्रेशंस a को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से a इसमें कॉमन हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस काज 2 थीटा। नीचे भी देखेंगे a को कॉमन करेंगे तो नीचे भी बचेगा 1 प्लस काज 2 थीटा। तो इसका बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे, दोनों का एक साथ ब्रैकेट कर लिया तो a से a आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज करूँगा, यहाँ पे 2 फार्मूले यूज होंगे। तो i बराबर ऊपर बन जाएगा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अंडर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट में, ये फार्मूला लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे फार्मूला बन जाएगा 2 काज स्क्वायर थीटा। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा। तो नई लाइन से आप देखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशंस, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा और डी थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशंस 10 थीटा और डी थीटा की जगह डी थीटा मैं लिखते चले आया हूँ। तो डी थीटा की जगह ये पूरा लिखना आपको, माइनस का 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, कितना लिखेंगे, माइनस का 2a और साइन 2 थीटा और डी थीटा, कितना लिखेंगे 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ भी करेंगे 2a साइन 2 थीटा डी थीटा, यहाँ भी करेंगे और माइनस चिन्ह आगे कॉमन कर लेंगे क्योंकि माइनस चिन्ह इसमें लगा है। तो माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ चलेगा, माइनस
माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 होगा 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आपको देखना है कि 2a मैं कॉमन कर लूँगा, तो 2a जब कॉमन करूँगा तो आपका क्या फार्मूला बन जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने कितना लिखा था। यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह कॉमन किया था। इंटीग्रेशंस आपको एक बार देख लेता हूँ। टेन थीटा 2 थीटा 2a साइन 2 थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस 10 थीटा 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। 2a को भी कॉमन कर लेंगे, साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशंस आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशंस आई बराबर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 थीटा खोल लेंगे तो साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा कॉज थीटा। तो यहाँ पे 2a को अगर मैं कॉमन कर लूँगा तो 2a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा 2 थीटा का फार्मूला खोलो तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा और काज थीटा डी थीटा। काज थीटा से आपका काज थीटा कट जाएगा और यहाँ पे 2 और कॉमन हो जाएगा तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 2 ना कॉमन करो तो यहाँ पे एक फार्मूला बना लूँगा मैं, तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे आई बराबर माइनस 2a, तो 2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a को मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे साइन साइन मिलकर क्या बना लेगा इंटीग्रेशंस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ पे मुझे फार्मूला खोलना पड़ेगा, तो फार्मूला खोलूँगा कितना हो जाएगा आई बराबर माइनस का 4a, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस काज 2 थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो आई बराबर माइनस का 4a, तो यहाँ पे आपको देखेंगे इंटीग्रेशंस 1/2 है, तो 1/2 को करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे कितना चल रहा था 1/2 और डी थीटा माइनस इंटीग्रेशंस काश 2 थीटा, इसका भी 1/2 लगेगा, 1/2 कॉमन कर लेंगे और डी थीटा। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा समाकलन करना पड़ेगा, तो माइनस का 4a, तो यहाँ इसका समाकलन कितना हो जाएगा 1/2 तो कॉमन हो जाएगा, तो थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा डी थीटा का, तो थीटा हो जाएगा इसका समाकलन, इसका करेंगे समाकलन तो कितना हो जाएगा काश 2 थीटा का। तो आप बताएंगे 1/2 तो चल ही रहा है, और 1/2 इसका अगर हम समाकलन करेंगे 1/2 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा का करेंगे 2 थीटा हो जाएगा और प्लस सी। अब आप देखेंगे थोड़ा सा 4a का मल्टीप्लाई इसमें करा लो, 4a का इसमें दोनों तरफ करा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आई बराबर माइनस 4a बाई 2 और थीटा माइनस माइनस प्लस 4a बाई 2 और साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब देखेंगे 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा आई बराबर माइनस का 2a थीटा हो जाएगा
और यहाँ पे कितना करेंगे प्लस ए साइन 2 थीटा और प्लस सी। अब तुम्हें थोड़ा सा मानना पड़ेगा क्योंकि जो मैंने कॉस थीटा बराबर माना था वहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। कॉस थीटा बराबर आपने माना था तो आप देखेंगे कॉस थीटा बराबर मैंने माना था कॉस 2 थीटा माना था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ आप देखेंगे ये मैंने माना था तो इसको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए को अगर इसके नीचे ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक्स बाई ए हो जाएगा काज 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा, थीटा बराबर अगर वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो कॉज उस तरफ चला जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा काज इन्वर्स एक्स बाई ए। और ये जो 2 होगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपान में चला जाएगा। तो 2 को अपान में इसको 2 मान लेंगे तो 2 मान लेंगे तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा। तो 2 थीटा का मान ध्यान रखना है। तो कॉज इन्वर्स एक्स बाई ए। अगर इसी को अगर हम साइन में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, ये आधार है और ये क्या मान लेंगे कर्ण मान लेंगे। तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स, तो लंब कितना हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अपान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना ए है। तो ये आपको साइन के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन चीज़ यूज़ करना है। तो आपको मैं वहाँ पे डायरेक्टली यूज करूँगा तो आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 2 को इसके साथ लिख लेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस ए 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा ए साइन 2 थीटा प्लस सी। अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई बराबर माइनस का ए 2 थीटा की जगह कितना पुटअप करोगे तो कितना करेंगे कॉज इन्वर्स एक्स बाई कितना हो जाएगा ए प्लस ए और साइन इन्वर्स की जगह कितना पुटअप करोगे तो आप कहेंगे साइन इन्वर्स अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए। तो आपका साइन से साइन कट जाएगा प्लस सी। तो आप देखेंगे आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ए काज इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस ए से आपका ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं यहीं पे बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट का ए नंबर दिया है इंटीग्रेशंस ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपान ई की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स और डी एक्स कितना दिया है डी एक्स। अब आपको क्या करना क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चंस में आपको मानना पड़ेगा, इसे मान करके करेंगे तो कितना लिखेंगे माना ई की पावर एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर क्या मान लेंगे आप टी मान लेंगे। तो इसको ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स होगा, कॉज का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स और टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो माइनस से यहाँ लगा लेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स और कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। तो इतने की जगह आपको डी टी रखना है ऊपर वाले की जगह। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस आई बराबर 1 अपान टी और डी टी। तो 1 अपान टी का अवकलन सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान होता है।
तो 1/t का कितना होता है, log t होता है, तो कितना हो जाएगा I बराबर log t ब्रैकेट प्लस c। तो I बराबर आपका हो जाएगा log t की जगह t की वैल्यू कितनी रखना है बेटा, e की पावर x प्लस कॉज x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। 9 का बी पार्ट भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 9 का बी पार्ट चलो यहीं बता देते हैं। 9 का बी पार्ट, बी पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशंस एफ के ऊपर डैश ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट एफ ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज की पावर एन और डी एक्स। ये क्वेश्चंस दिया है। तो सबसे पहले मुझे इसको अंदर वाले को मानना पड़ेगा। तो कितना लिखेंगे, माना एफ ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए एक्स का केवल ए हो जाएगा और डी एक्स अब बी का 0 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा बराबर इक्वल डी टी। तो ए को ले आएंगे इसके नीचे, क्योंकि ये यहाँ पे दिया नहीं है, तो कितना लिखेंगे एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी बाई ए। तो इसकी जगह डी टी बाई ए रखना है, तो कितना करेंगे इंटीग्रेशंस, आप देखेंगे आप कितना हो जाएगा, टी माना था तो टी के पावर एन और डी टी बाई ए, आई बराबर कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/a और टी की पावर एन और डी टी। तो अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, समाकलन करने पर 1/a, समाकलन करने का कितना हो जाएगा टी की पावर एन प्लस 1 और अपान में एन प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर 1/a टी की एन माइनस 1, टी की जगह कितना माना था उतना रखेंगे, टी की जगह माना था एफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा, पूरे की पावर एन हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, पावर कितना कर लेंगे एन प्लस 1 और प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर, इसके नीचे लिख लेंगे। तो आई बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट एफ कोष्टक में थोड़ा सा देखना है ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा एन प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा आपका ए ब्रैकेट में एन माइनस 1 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चंस का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ 9 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रकार देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस। 10 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चंस में आपको दिया है इंटीग्रेशंस साइन एक्स अपान 1 प्लस काज स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें आपको देखना है कि नीचे कॉज एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कॉज एक्स बराबर क्या मानेंगे टी। इसका अवकलन करें कितना हो जाए माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशंस आई बराबर 1/1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस चिन्ह को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और बता देते हैं, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह आगे लगा लेंगे तो यहाँ आप कितना लिख लेंगे डी टी लिख लेंगे। इसका हमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का फार्मूला बन गया आपका। तो यहाँ आप कितना करेंगे 1/1 होता है, तो 10 इनवर्स आपका कितना होता है एक्स जगह टी है तो t/1 a होता है प्लस सी। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो i बराबर 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 होगा, तो 10
इनवर्स, टी की जगह टी का मान रखना, टी का मान कितना है कॉज, तो कॉज एक्स ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया है 11 का फर्स्ट और 11 का सेकंड, दो क्वेश्चन हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट साइन का क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। क्वेश्चंस आप किताब को साइड में रखते हैं, क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको दिया है, तो क्वेश्चंस की जगह थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो यहाँ पे हमें खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा फार्मूला खुल रहा है साइन ए और साइन बी का। तो हम करेंगे इंटीग्रेशंस आई बराबर डी एक्स पूरे के अपान देखेंगे अंडर रूट, यहाँ पर कितना है साइन क्यूब एक्स। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, कितना हो जाएगा साइन एक्स और कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज एक्स साइन अल्फ़ा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो क्वेश्चन ब्रैकेट में बंद कर लेना है। अब इसमें क्या करेंगे साइन एक्स को क्या करेंगे भाग कर देंगे, साइन एक्स का गुणा साइन एक्स का भाग कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान पूरे कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स ब्रैकेट में कितना कर लेंगे साइन एक्स काज अल्फ़ा प्लस काज एक्स साइन अल्फ़ा। पूरे का अंडर रूट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब देखेंगे ये एक घात और 3 घात में जुड़ जाएगी तो 4 घात हो जाएगी। यहाँ पे भाग भी करना है साइन एक्स से और यहाँ भी कितना करेंगे साइन एक्स से। क्यों साइन एक्स से, साइन एक्स का मैंने गुणा किया तो साइन एक्स का मैंने भाग भी कर दिया। तो कितना करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशंस डी एक्स पूरे के अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 एक घात इसमें जुड़ जाएगी 4x और यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा कोष्टक में कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। अब आपको देखना पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है तो इसमें साइन की पावर 4 है तो रूट से बाहर निकालेंगे साइन स्क्वायर निकलेगा। तो इंटीग्रेशंस डी एक्स अपान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट में आपका कितना बचा हुआ है कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा। अब देखेंगे ये ब्रैकेट में आपका बचा हुआ है। अब इसके बाद ये 1 अपान साइन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर होता है। तो आई बराबर कितना कर लेंगे इंटीग्रेशंस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में आपका कितना हो जाएगा। तो अपान में आप देखेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसको पूरे को क्या मानना आपको टी मानना है। तो कितना लिखेंगे माना कॉज अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा बराबर क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। तो जब इसको पूरे को टी मान लेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो आकलन करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरफ इसका अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट रहेगा तो साइन अल्फ़ा को होगा नहीं साइन अल्फ़ा और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका टी का डी टी हो जाएगा। तो माइनस का साइन अल्फ़ा क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा तो 0 हट जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा तो कॉसेक
स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन अल्फा गुणा में होगा तो नीचे जाएगा भाग में, तो डी एक्स अपान कितना हो जाएगा डी टी बाई माइनस साइन अल्फ़ा। तो इसकी जगह पे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1/√, यहाँ पे कितना करेंगे टी माना तो टी रख देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी बाई माइनस साइन अल्फ़ा। माइनस का साइन अल्फ़ा कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉमन हो गया, टी की पावर ऊपर जाएगी कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 और डी टी। तो इसका अगर हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे कि कितना हो जाएगा माइनस का 1/साइन अल्फ़ा। तो इसका समाकलन करेंगे टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आपका आई बराबर हो जाएगा -1/साइन अल्फ़ा। तो टी की पावर हो जाएगी 2, एक हम 2 में एक चले जाएगा तो 1/2, तो रूट लग जाएगा इसका भी कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 इसके आगे चला जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2/साइन अल्फ़ा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा जितना माना तो मैंने अंडर रूट में पूरा लिखेंगे, कितना दिया था